हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी डिश। हाँ फ्रेंड्स, इस डिश का नाम है मोतीचूर के लड्डू। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मोतीचूर के लड्डू। हमें देखने पे लगता है ये बहुत पता नहीं कितना मुश्किल होता है, लेकिन इसको बनाना तो बहुत ही इजी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से मोतीचूर के लड्डू बनाना बताऊंगी, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसे। जब भी आपको भगवान के लिए प्रसाद बनाना है या फिर उनको भोग लगाना है, कुछ भी करना है, तो आप इसको बना सकते हैं। मोतीचूर के लड्डू बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बनाना बताया उसी तरीके से आप भी बनाइए, आपके भी एकदम परफेक्ट मोतीचूर के लड्डू बनेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी चाशनी की। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं चाशनी। हमने ले लिया है 1 कटोरी चीनी। मैंने ये 1 कटोरी चीनी एक बर्तन में डाल दिया है। अब ये 1 कटोरी पानी मैं इसी में डाल दूंगी। अब मैं इस बर्तन को गैस पर रख दूंगी। देखिए कुछ ही सेकंड में हमारी चीनी जो मेल्ट होने लग जाती है। हम चम्मच की सहायता से इसको घोल लेंगे। आप देख रहे हैं ना, ये हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमें इसी तरीके से इसको कुछ मिनट तक चलाते रहना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी ये चाशनी हमें ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। बस हमारी चाशनी हल्की चिपचिपी हो जाए, बस हमें उसी तरीके की चाशनी चाहिए। बस अब हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको अलग रख दूंगी। तो चलिए बनाते हैं बूंदी का बैटर। बूंदी का बैटर बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये आधा कटोरी बेसन। मैंने ये बर्तन लिया है, इस बर्तन में मैंने ये आधा कटोरी बेसन डाल दिया है। अब हम 1 गिलास के करीब पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको चलाते जाएंगे। हमें इसको मिक्स करते जाना है और इसका पतला घोल बनाकर हमें तैयार कर लेना है। हमें पानी को एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि पानी ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहेंगे। हमें ध्यान रखना है इसमें गुठलियां ना पड़े, इसलिए हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसको बीटर से भी बीट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको चम्मच से ही बीट कर रही हूँ। देखिए हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें पतला भी नहीं करना है इसको ज्यादा, और ना ही हम इसको ज्यादा गाढ़ा रखेंगे। आप देख सकते हैं हमें सिर्फ इसी तरीके का रखना है इसे बैटर को, ज्यादा हमें नहीं थिक रखना है। हम इसको ज्यादा थिक नहीं करेंगे, ना ही इसको पतला होने देंगे। हमें बस इसी तरीके का बैटर बनाना है, क्योंकि इसी तरीके के बैटर से हमारे परफेक्ट बूंदी बनकर तैयार होंगे। बस हाँ, आपको यहाँ इतना ध्यान रखना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो लीजिए हमारा बैटर तैयार है। अब मैं इसको करीब 10 से 15 मिनट तक ढककर रेस्ट करने रख दूंगी, ताकि हमारा जो बेसन है वो फूल जाए। देखिए अब हमारे बैटर को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको खोलकर दिखाती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में ये हल्का सा गाढ़ा हो जाता है, बस हमें वही चाहिए था। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें ऑयल हम गर्म करने रख देंगे। बूंदी बनाने के लिए हमें चाहिए एक जालीदार बर्तन। इसके लिए मैं ले लूंगी मैंने ये झारा ले लिया है, ये सबके घर पे होता है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई बर्तन नहीं है तो आप कद्दूकस भी ले सकते हैं, उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, मैं उससे भी आपको बनाना बता दूंगी। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको ये कद्दूकस करने वाले से ही मैं आपको बूंदी बनाना बताऊंगी। अब हमें एक चम्मच ले लेनी है और उस चम्मच की सहायता से मैं अपने बैटर को इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरीके से। अब मैं आपको इस झारे से बनाना बताऊंगी। देखिए अब मैंने अपना ये बैटर ले लिया है, अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इस तरीके से मैं इस बैटर को इस पे डालते जाऊंगी।
बस आप इस समय इतना ध्यान रखिए, हमें गैस को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। मैंने बिल्कुल कम पे ही चला रखा है इसको। आप भी इसी तरीके से बिल्कुल लो कर दीजिए, ये चिपक ना जाए, इसलिए हमको इसको साइड में करते जाना है। 2 से 3 मिनट में ये आपको इसका कलर दिखने लग जाएगा। हमें इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसीलिए हमने गैस बिल्कुल कम कर रखा है। हमारे बूंदी सिक चुके हैं अच्छे से। अब हम इसको अलग कर लेंगे ऑयल से, हम इसको छान लेंगे और अब हम गरम गरम ही इनको चाशनी में, जो हमने चाशनी बनाई थी उस चाशनी में हमें इसको डिप कर देना है। इसी तरीके से हम सभी बूंदी निकाल लेंगे और इस चाशनी में डिप कर देंगे। अब हमें अपने बूंदी को इस चाशनी के अंदर रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट तक रखना है। अब हम अपने बूंदी को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हैं। अब मैं इनको छान लूंगी, अलग निकाल लूंगी। इस तरीके से मैंने सारे बूंदी निकाल लिए हैं। अब मैं अपने बूंदी को हवा में रख दूंगी, रूम टेम्परेचर पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दूंगी। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। इस तरीके से आपको हाथ में थोड़े बूंदी ले लेने हैं और उनको दबाते हुए गोल गोल शेप में लड्डू बना लेने हैं। आप देख रहे हैं हमारे कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं ना, बिल्कुल मार्केट जैसे, बिल्कुल हम बाहर से लेके आते हैं वैसे ही लग रहे हैं ना। ये देखने में, टेस्ट में ये और भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे खुद के घर के बनाए हुए होते हैं। इसी तरीके से हम सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, ये मैंने सभी लड्डू बना लिए हैं और इनकी प्लेटिंग कर दी है। देखने में ये इतने सुंदर लग रहे हैं, खाने में ये उतने ही टेस्टी भी हैं। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हम कभी भी कोई फेस्टिवल पे इनको बना सकते हैं। जब भी आपको भगवान को चढ़ाना हो तब आप इनको बना सकते हैं। प्रसाद के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको तो बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जैसे कि आप जानते हैं गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद होते हैं, तो हर बुधवार को आप बनाइए और उनको बहुत अच्छे से खुश कर सकते हैं। आप हर बुधवार को ये बना सकते हैं लड्डू और गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। भगवान आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरीके से आप बनाकर उनको खिलाते रहिए, वो भी आपको बनाकर खिलाते रहेंगे, वो आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। अगर आपको मेरे ये बूंदी ये लड्डू पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप एक बार तो इनको ट्राई ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बनाने में आपको बहुत खुशी भी होगी और सब आपकी तारीफ भी करेंगे। और ये बनने में बहुत ही इजीली बन जाते हैं और टेस्टी तो इतने लगते हैं कि आप मार्केट के लड्डू खाना भूल जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपके लड्डू कैसे बने हैं। थैंक यू। कैसा लगा गुन्नू?